आज मैं प्रतिशतता या परसेंटेज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि परीक्षा में पास फेल पर आधारित क्वेश्चन पर जो कई वीडियो बनाए थे, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, जो है कि क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 अंक और 60 अंक अधिक पाए हैं। कितना पाए हैं? न्यूनतम अंक से 35 अंक और 60 अंक अधिक पाए हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन है, मैं इसको दो प्रकार से बताया हूँ, एक साधारण विधि से, एक ट्रिकी विधि से। पहले साधारण विधि से देख लिया जाए। मान लिया कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है? x है। चूंकि प्रश्न में दिया है कि एक लड़का किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंक से 35 अंक ज़्यादा यानी अधिक पाता है, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक में 40% निकाल लेंगे और जो न्यूनतम अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये प्रतिशत का 40% निकाल लेंगे और ये न्यूनतम अंक से 35 नंबर ज़्यादा है, तो हमने 35 अंक घटा लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, न्यूनतम पूर्णांक आ जाएगा, न्यूनतम अंक आ जाएगा। इसलिए ये पूर्णांक है, पूर्णांक में 40% निकाल लेंगे, तो x गुणे 40/100 हो जाएगा। प्रतिशत मतलब 1/100 माइनस 35। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये न्यूनतम पूर्णांक जो है अंक है उससे 35 ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें से घटाएंगे तो न्यूनतम पूर्णांक आ जाएगा। तो -35 बराबर न्यूनतम पूर्णांक में आवश्यक अंक, न्यूनतम पूर्णांक में आवश्यक जो अंक है वो कितना है? इतना है, ये है, ठीक। उसी प्रकार दूसरे लड़के का निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि दूसरे लड़के का किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंक से 60 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी जो 60 नंबर क्या है, न्यूनतम अंक से अधिक है, तो हम जो पूर्णांक x माने हैं उसका 45% निकालेंगे और ये 60 अंक अधिक है तो इसमें से घटा लेंगे, तो हमारा न्यूनतम आवश्यक अंक आ जाएगा। तो इसलिए x गुणे 45% का हो जाएगा 45/100 और ये जो 60 अधिक है तो इसमें हम घटा लेंगे ऋण 60, तो बराबर न्यूनतम अंक आ जाएगा। अब हो गया x गुणे 45/100 ऋण 60 बराबर न्यूनतम अंक। अब न्यूनतम अंक दोनों बराबर है दोनों का, तो हम ये दोनों बराबर कर लेंगे। चूँकि दोनों का न्यूनतम आवश्यक अंक बराबर है, यहाँ लिख दिए हैं आवश्यक अंक बराबर है, तो इसलिए इसका न्यूनतम अंक और ये पहले वाले का न्यूनतम अंक क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तब क्या किया, इसलिए x गुणे 40/100 माइनस 35 ये पहले का है और बराबर है, क्योंकि बराबर है दोनों न्यूनतम अंक, बराबर x गुणे 45/100 माइनस 60, यानी ये वाला पोर्शन है। या अब ये 100 इसमें गुणा हो जाएगा, ये 100 इसमें गुणा हो जाएगा, या अब ये 40 इसमें गुणा हुआ 40x हो जाएगा, तो 40x और इसमें गुणा होगा 3500, 40x माइनस 3500/100। अब इसी प्रकार इसको करेंगे, इसमें इसका गुणा कर लेंगे और इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो 45x हो जाएगा, तो बराबर 45x इसमें 100 का गुणा करेंगे 6000 हो जाएगा, तो 45x माइनस 6000/100। तब इस दोनों को हल कर लेंगे, ए वाला पोर्शन ए कट जाएगा। अब मिला क्या, ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन, या 40x माइनस 3500 बराबर 45x माइनस 6000, या अब देखिए ये 45x है, ये 40x है, तो इसमें से ए घटेगा और देखिए ये माइनस 6000 है, ए प्लस 3500, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम इधर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो या
6000, यानी यहाँ ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस यहाँ प्लस हो गया, माइनस ये 3500 है ही, बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 45x माइनस 40x, 45x माइनस 40x, या इसमें से घटा लीजिए, 0 0 हो गया, ये 0 0 घट गया, इसमें से 1 हासिल गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, यानी 2500, और इसमें से घटा लेंगे 45x में 40x घटाएंगे तो 5x हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमें, या 2500 बराबर 5x, या 5x बराबर 2500, या x बराबर 5 के इसमें भाग हो जाएगा, तो 2500/5, इसको हम काट लेंगे, 5 1 कम 5, 5 25, ये दोनों 0 0 0 हो गए, बराबर 500। अब पूर्णांक 500 आ गया, तो हम आपको अब ट्रिक की मेथड से बताएंगे। तो फार्मूला है, यदि दोनों लड़कों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से अधिक हो, यानी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से अधिक हो, या दोनों के प्राप्तांक न्यूनतम उत्तरांक से क्या हो, कम हो। अभी कह रहा है न्यूनतम अंक से या तो अधिक हो या तो कम हो, तो उसका फार्मूला क्या है, ए है। फार्मूला है परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक हमने उधर माना था x, क्या माना था, x बराबर उसके अंकों का अंतर, अंकों का मतलब जो 35 और 60 हैं, बटे उनके प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशत क्या है 40 और 45% है, गुणे 100, ये फार्मूला हो गया। ये क्या है, फार्मूला है, ये फार्मूला हो गया। तो बराबर हो गया अंकों का उसके अंकों का अंतर, यानी 35, पहले का 35 दूसरे का 60 है, ये तो बराबर हो गया 35, ये अप्रॉक्सी माइनस है, इसको न्यू कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये डिफरेंस लगाने पे, माइनस अंतर करने पर ये जो आता है रिजल्ट, ये हमेशा प्लस में रहता है। क्या रहता है, प्लस में रहता है, यानी ये मार्क है चिन्ह लगाने पे, इसको क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। ये हमेशा इसका रिजल्ट जो है यानी बराबर हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है, क्योंकि 35 में से 60 घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो ये चिन्ह लगाने में प्लस ही रहता है। तो इसलिए बराबर 35 न्यू यानी अप्रॉक्सी डिफरेंस 60/40, अप्रॉक्सी डिफरेंस 45 गुणे 100। तो अब ये 35 से में 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। अब यहाँ माइनस आएगा, लेकिन ये चिन्ह लगा है तो प्लस हो जाएगा, बटे 40 में 45 घटेगी तो -5 आएगा वैसे, लेकिन ये चिन्ह लगा है तो प्लस होगी, तो बराबर हो गया 25/5 गुणे 100। 5 1 कम 5 काट लेंगे, 5 25, तो बराबर आएगा 5 गुणे 100 बराबर 500 अंक। कितना आ गया, 500 अंक। क्या इसका आंसर है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल JBC ट्रिकी मैथ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।